चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 और 12 के बोर्ड में नरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पहले ही चैप्टर में है क्लास 12 की नरेशन। नरेशन का जो भी नियम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप बोर्ड पे देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम नरेशन की शुरुआत करेंगे। हर एक सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन अलग अलग नियमों से होता है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया असर्टिव, नंबर दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, यस या नो टाइप और WS टाइप। नंबर तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव 2 होता है, एक साधारण होता है और दूसरा लेट वाला वाक्य जुड़ जाता है इसमें। चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। तो इन 5 प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमको सीखना है। तो पहले एक शुरू करते हैं और उसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है कि नरेशन पढ़ने से पहले हमारा टेंस तैयार हो, हमें सबकी हेल्पिंग वर्ब आती हो और सबका नियम आता हो, जिससे कि हम पहचान सकें और कन्वर्जन किस में होगा, किस टेंस का वाक्य किस टेंस में जाएगा, यह जानना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आसान कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी सारी। अगर आपको इधर डायरेक्ट है और उधर इनडायरेक्ट है, इधर अगर डू और डज में से कुछ भी आता है तो आपको क्या चेंज करना है, डिड कर देना है। इज एंड आर में से कुछ भी आता है तो आपको वाज या वेयर कर देना है। तो सारी चीज़ें बोर्ड पे ही हैं, आपको कुछ कहीं से लेना नहीं है। इसके साथ साथ प्रोनाउन का चेंज होता है। प्रोनाउन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सारा चार्ट बना दिया। यहाँ से आप देख के उसको मिला लीजिएगा। तीसरा चेंज होता है नियरनेस वर्ड का, जैसे नाउ का देन होता है, हियर का दियर होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। तो नियरनेस वर्ड हमने नहीं लिखा क्योंकि उसका लंबा था और उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें बोर्ड पे हैं। यहाँ से आपको सब कुछ देख कर डालना है, बाहर से कुछ भी नहीं सोचना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असर्टिव। असर्टिव पहला सेंटेंस का प्रकार है, असर्टिव से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव का नियम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले असर्टिव का थोड़ा सा नियम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सार्ट में, बाकी तो है से। यदि आपको दिखाई पड़ता है इस स्थान पर जहाँ पर आज अभी सेड टू लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर से दिखाई पड़ता है तो आप से को से ही रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेल यदि दिखाई पड़ता है तो टेल को टेल्स कर देंगे, ये सब परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। यदि सेड टू दिखाई पड़ता है तो सेड टू बदल जाएगा, उसके स्थान पर लिख दिया जाएगा टोल्ड। जैसे यहाँ पर सेड टू लिखा है और यहाँ पर भी सेड टू ही लिखा है, तो यह दोनों बदल करके टोल्ड हो जाएगा। दूसरा वाला चीज़ है कंजक्शन, इसमें दैट का प्रयोग होगा। यह चीज़ हर सेंटेंस में अलग अलग होती है, तो यही चीज़ तो देखना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा और कैसे होगा, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, टेंस कैसे चेंज करेंगे, वह सब चीज़ें आगे देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ। तो सबसे पहला परिवर्तन सेड टू पर होगा। ये ऊपर लिखा गया था, सेड टू को टोल्ड कर दिया जाएगा। सबसे पहला परिवर्तन सेड टू को टोल्ड कर दीजिए। तो ही आपका जैसे वैसे लिखिए, सेड टू के स्थान पे टोल्ड कर दिया और मी को वैसे उतार दीजिए। अब यहाँ पर जो कामा लगे हुए हैं इधर और लास्ट में, ये सारे कामा हट जाएंगे और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर दैट कर दीजिए। अब आगे चेंज करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में ही आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो आई प्रोनाउन है, इसको हमको चेंज करना और कैसे चेंज करना है चार्ट के माध्यम से और इस सूत्र के माध्यम से समझिए। तो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन की पहले ही लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट है ही, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। आई हो गया ही, आई बदल गया। अब इसके बाद एम लिखा हुआ है। एम एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब है
और कौन से टेंस की है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए सीधा चेंज कर डालिए। आई एम यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, इज एम आर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से कुछ भी आता है तो बदल के वाज या वेयर बन जाता है। तो यहाँ भी वाज या वेयर में से कुछ लिखा जाएगा। तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लिखा जाएगा, वेयर हो ही नहीं सकता। और बचा क्या, गोइंग टू लखनऊ, तो आप सुधार दीजिए गोइंग टू लखनऊ, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कामा वगैरह हटा दीजिए। तो पहले क्या था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ, इसको आपने बदल दिया तो बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ। तो इस तरह से एक सेंटेंस सर्टिफाई हो गया। अब दूसरा देखिए जिसमें एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं। आई सेड टू राज वाई यू कैन गिव मी योर बुक, यू कैन गिव मी योर बुक। तो चलिए सबसे पहले सेट पहला परिवर्तन होगा, सेट टू के स्थान पे टोल्ड होगा, जैसे कि ऊपर भी हुआ था। सेट टू को टोल्ड कर दिया, राज वैसे ही रहेगा। ये कामा सारे हटा देंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे दैट, क्योंकि यहाँ कंजक्शन है। तो दैट हो गया। तो दैट के बाद देखिए यू लिखा हुआ है, यू एक प्रोनाउन है और इसे बदलना है तो सीधा यहाँ पे देखिए यू है सेकंड पर्सन, नंबर 2 पे आया है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, राज है, तो राज के हिसाब से प्रोनाउन डाल दी है, तो राज प्रोनाउन है, तो राज के हिसाब से भी प्रोनाउन डालेंगे। तो राज लड़का है और लड़के के लिए थर्ड पर्सन में ही लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप यू के स्थान पर ही लिख देंगे। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पर सी लिख दिया जाता, ही हो गया। कैन आप यहाँ पर देखिए कैन का कुड होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नहीं करना, कैन का कुड हो गया। गिव को आप बता दिए, मी एक प्रोनाउन है, मी भी आप चेंज करेंगे। तो पहले देखिए मी है किस पर्सन का, मी है सबसे ऊपर लाइन में फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आई तो आई फर्स्ट पर्सन का, अगर दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, मी को आप मी लिख दीजिए। अगला फिर प्रोनाउन आ गया योर, अब योर तो चेंज होना चाहिए क्योंकि यू चेंज हुआ था। तो योर को देखिए सेकंड पर्सन है और इधर लिखा हुआ है पजिस केस में लास्ट में है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाता है। ऑब्जेक्ट आपका राज था, अभी आपने देखा राज के स्थान पे आपने ही किया था, तो आप ही वाली लाइन को और योर को मिला दीजिए, सीधा सीधा कर दीजिए। योर यहाँ पर है, ही वाली लाइन यहाँ पर, सीधा करेंगे तो हिज, सीधा। तो योर का हो गया हिज, बुक का हो गया बुक। इस तरह से दूसरा भी कंप्लीट। पहले लिखा था आई सेड टू राज यू कैन गिव मी योर बुक, उसको चेंज कर दिया गया, बन गया आई टोल्ड राज दैट ही कुड गिव मी हिज बुक। तो इस तरह से इसको देख लीजिए, इसी में से देख देख के सारे लोग करिए। यहाँ पर तो हमने बता दिया, बाकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वहाँ से देख देख के करेंगे, उसमें जो कठिन होगा फिर वो करवाया जाएगा, ठीक है।